नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको चैनल पे रिवीजन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रहा हूँ उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, जनरल रीजनिंग और उसके साथ साथ लोक शब्दावली और साथ ही लोकोक्तियों यानी कि आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिनका भी जनवरी वाला एग्जाम है ग्रुप सी का या अन्य एग्जाम जैसे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का होगा, साथ ही फॉरेस्ट गार्ड जो फॉर्म आएगा उसका, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए जितनी भी सीरीज आपको यूट्यूब पर दी जा रही है निःशुल्क, ये सभी लाभदायक हैं, तो इनका आप लाभ उठाएं। और साथ ही जैसे अभी ये रिवीजन महाकुंभ चला है उत्तराखंड और हिंदी का, इससे भी आपको निश्चित बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आज देखेंगे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल चला था, तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का आज पार्ट 2 देखेंगे और बात करेंगे कुमाऊं किंग यानी कि हेनरी रैमजे के बारे में। ठीक है, किंग ऑफ कुमाऊं। तो हेनरी रैमजे देखिए, आपका थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। पहले असिस्टेंट के रूप में काम कर चुका था हेनरी रैमजे और इसका जो कार्यकाल रहा 1856 से 1884 तक रहा था। ये कहाँ का था? मूलतः ये स्कॉटलैंड का निवासी था। ठीक है, स्कॉटलैंड। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये डलहौजी जो था, डलहौजी भारत का जो हमारा गवर्नर जनरल रहा था, डलहौजी, डलहौजी का कजिन था कौन? हेनरी रैमजे। ठीक है, चचेरा भाई था। और रैमजे की शादी हुई थी जो कमिश्नर लुसिंगटन आए थे, लुसिंगटन के बेटी से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, लुसिंगटन जिसका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। ओके। और देखिए, आप देखिए सबसे पहले जो इसने काम किया, जैसे ही भाई आप जानते ही हैं, हेनरी रैमजे को गद्दी मिली कुमाऊं कमिश्नर की 56 में, लेकिन उससे पहले भी डिप्टी कमिश्नर था ये। इसने 1850 में भाई रामनगर की स्थापना की थी। ठीक है, रामनगर की स्थापना, जो जो बताते जा रहा हूँ पॉइंट बनाओ, अपने नोट्स बनाते हो तो बना लो। रामनगर की स्थापना कब की? 1850 में। अपने नाम से रामजी नगर भी कहा इसने इसको। ठीक है, क्या कहा? रामजी नगर। ठीक है, बढ़िया प्रशासक था। पूरी कुमाऊनी अच्छे से बोलता था, समझता भी था। ठीक है, और न्याय निगमन भी खुद अपने हाथों से करता था। जो इसकी तारीफ करते थे उनका अच्छा खासा ये साथ देता था, जो भी इसकी बुराई करते थे फिर उसके साथ अच्छा नहीं होता था। तो हेनरी रैमजे का ये गुण था भैया। और यहाँ के जो लोकल व्यंजन थे, लोकल भाषा थी, लोकल देवी देवता थे, जो भी कल्चर था उसमें पूरा ये घुल मिल चुका था। ठीक है, किंग ऑफ कुमाऊं, ध्यान रखेंगे। बाकी इसके बाद आगे बात करें दोस्तों हम, 1857 की क्रांति इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी। ठीक है, जैसे ही आपका बैठता है कमिश्नरी पे, अगले ही साल भारत में क्रांति हो जाती है। हालांकि इस क्रांति का इम्पैक्ट उत्तराखंड में उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। इस क्रांति में इसके लिए नेपाल से एक सेना आती है, रणवीर सेना, जो इसकी मदद करती है। ठीक है, रणवीर सेना नेपाल भेजता है, क्योंकि जो सिंगोली संधि हुई थी उसमें बोला गया था ना आपस में मदद करेंगे एक दूसरे की। तो रणवीर सेना आती है यहाँ पे विद्रोहियों या क्रांतिकारियों के दमन के लिए। उसके अलावा सुदर्शन शाह ने भी हमारा साथ दिया था, हेनरी रैमजे का, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, तो ये भी हमारा हेनरी रैमजे का साथ देता है। टिहरी में तो वैसे क्रांति नहीं होती है, कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में क्रांति होती है, जैसे हल्द्वानी में होती है। अगले ही दिन हल्द्वानी को भी मुक्त करा देता है हेनरी रैमजे। उसमें गढ़वाल के भ्रमण में था। और कुछ जगह पे तो न्यूज ही नहीं पहुंचते, क्रांति हो गई, ठंडी हो जाती है जब, यानी कि बोल सकते हैं कि आपका बारूद जल के जब राख हो गया, उसके बाद लोगों को पता चल रहा है कि बम गिरा था। ऐसा ही हमारे पर्वतीय अंचल में भी हुआ था। जब क्रांति बिल्कुल खत्म हो गई तब लोगों को पता चल रहा है कि 1857 का कोई विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा नहीं था ज़्यादा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगले कुछ वर्षों में आगे बढ़ेंगे। 1857 के बाद आते हैं हम 1858 में। ठीक है, तो 1858 की मैं बात करूँ तो क्या क्या उस टाइम पे हुआ, इसके टाइम पे 58 में। तो 58 में भैया इसके टाइम पे सबसे पहला जो यहाँ पे मैं बोलूँगा, एक पादरी जो था, पादरी विलियम बटलर। ठीक है, विलियम बटलर। तो विलियम बटलर नामक पादरी, पादरी मतलब ईसाई धर्मगुरु होता है। ठीक है, इसने नैनीताल में क्या किया? मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की, पहली मेथोडिस्ट चर्च बनाई गई कहाँ पे? नैनीताल में। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पे ये हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनके भी अलग अलग संप्रदाय होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे भारत में भी आप देखते हैं कि जो जातिवाद होता है हमारे हिंदू धर्म में, ऐसे मुस्लिम में भी होता है, ऐसे हमारे क्रिश्चियनिटी में भी है। जैसे मैथोडिस्ट अलग हो जाता है, आपका कैथोलिक अलग हो जाता है, देखते होंगे ना आप। अभी प्रोटेस्टेंट होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं इनके भी। तो बटलर ने यहाँ पे क्या किया था 1858 में, ये आपकी एक चर्च स्थापित की थी। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखेंगे दोस्तों, आपका 1861 में जाते हैं। 1861 में क्या किया था? रैमजे ने पहला वन बंदोबस्त किया था, ध्यान रखेंगे। पहला वन बंदोबस्त प्रॉपर तरीके से करने वाला जो कमिश्नर था कौन था? हेनरी रैमजे ही था। ये ध्यान रखना आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है।
1864 से आपको पता ही है जर्मन विशेषज्ञों की मदद से क्या हुआ था, वन विभाग की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत की ही मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में ही। और इसी की तर्ज पर कुमाऊं में वन विभाग स्थापित होता है 1868 में, और गढ़वाल में भी वन विभाग की स्थापना होती है 1869 में। ठीक है, टिहरी रियासत अलग था, तो वहाँ पे 1885 में वन विभाग स्थापित होगा टिहरी में, जबकि गढ़वाल, ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं में 1868 और 1869 में ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा देखिए आपका इसी के टाइम पे 1869 की मैं बात कर रहा हूँ, 1869 की, तो नैनीताल में एक बहुत फेमस कॉलेज खुलता है, शेरवुड कॉलेज। शेरवुड कॉलेज, ठीक है। शिक्षा का भी बहुत विकास किया था इसने अपने टाइम पीरियड पे। कभी भी क्वेश्चन बनेगा नैनीताल को शिक्षा के हब के रूप में किसने विकसित किया था, तो रैमजे ने विकसित किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का। रैमजे जो था ईसाई धर्म का प्रबल प्रचारक था और चाहता था कि पूरा कुमाऊं गढ़वाल जितना इसके हाथ में था, इन सभी लोगों को ईसाई बना दिया जाए, ऐसा चाहता था वो। ओके, तो शेरवुड कॉलेज इसी के टाइम पे बना था। इसके अलावा देखिए सेंट मैरी कॉन्वेंट जो था इसी के नाम से, इसी के टाइम पे बना था। वेलेजली हाई स्कूल इसी के टाइम पे बना था। सेंट जोसेफ कॉलेज भी इसी के टाइम का है। तो ये सब कॉलेजों की नींव इसी के टाइम पे पड़ चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए इसको नैनीताल में स्कूली शिक्षा का जो केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय है हेनरी रैमजे को दिया जाता है। अब देखिए भैया सब कुछ ठीक चल रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, नैनीताल में एक भूस्खलन हो गया। नैनीताल में भूस्खलन हुआ 1867 में। ठीक है, और इस भूस्खलन में काफ़ी लोगों की जान चली गई। तो रैमजे को लगा यार ऐसे ही भूस्खलन होते रहा तो इसके लिए भैया कोई आपदा प्रबंधन के लिए भी तो एक कमेटी होनी चाहिए ना। तो इसने हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था 1867 में ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य था भूस्खलन का जो कारण था, क्या कारण था, और भविष्य में देखिए पर्वतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए इसने क्या किया, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास किसने किया, तो ये हमारा रैमजे ही होगा जिसने पहली बार ये किया था। वन प्रबंधन तो किया ही किया, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर के लिए हमारा मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रयास किया वो भी रैमजे ने ही किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 1880 में भी नैनीताल में भयंकर भूस्खलन होता है, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, तो जब ये 1880 वाला भूस्खलन दोबारा होता है तो रैमजे ने उसमें बोला जाता है कि वहाँ पे निकास नालियों की भी स्थापना की थी, निकास नालियाँ बनाई गई नैनी झील से, जो नैनीताल झील थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हेनरी रैमजे से जुड़े हुए, देखिए पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे, वैसे बहुत लंबा सेशन है। अगर लंबा सेशन आपको देखना है तो फिर आपको एप्लीकेशन स्टोर पे जाना होगा हमारे, आप पेड क्लास ले सकते हैं, ओनली उत्तराखंड कोर्स लीजिए, 499 ओनली गए हो पेड क्लास। ठीक है, 499 में आपको कंप्लीट उत्तराखंड मिल जाएगा डिटेल में। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट भी आया इसके टाइम पीरियड पे 1874 में। ठीक है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट जिसको कहा जाता है अधिसूचित जिला अधिनियम, और इस अधिनियम को बनाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था ये पी वैली था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता है कौन था, तो पी वैली ने ये अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम के तहत बहुत चीज़ें हुई दोस्तों, उतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी 1874 में ही राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। इसी अधिनियम ने पटवारियों को पुलिस की शक्तियां भी दे दी। ठीक है, उस समय जो पुलिस एक्ट था राज्य में चल रहा था 1861 वाला, 1861 का पुलिस अधिनियम चल रहा था। अब इसी पुलिस अधिनियम के तहत क्या किया गया, पटवारियों को भी पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी। राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से शुरू हुई, तो 1874 से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए इसने तराई क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की, जिसके तहत तराई में भैया नहर नालियां बनाई जाए, तराई में सड़कें बनाई जाए, रोशनी का उचित प्रबंध हो, लोगों को वहाँ पे बसाया जाए, महामारी से लड़ने के उचित प्रयास हो। तो इसीलिए इसको तराई भाबर का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन कभी बनेगा तराई भाबर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है, तो हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है। ठीक है, तराई का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया इसने, और इम्प्रूवमेंट फंड भी बनाया था। बोला जाता है कि इसने तराई में नहरों का जाल बिछाया और बहुत लंबी लंबी नहरें बनी, लगभग 200-250 किलोमीटर लंबी पत्थर की नहरों का निर्माण हुआ था उसमें। ओके, बरेली काठगोदाम रेल मार्ग जो बना 1884 में, इन्हीं के टाइम पर बना, यानी कि काठगोदाम में जो पहली रेल आई, काठगोदाम में पहली रेल किसके टाइम पीरियड पे आई, हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड पे आई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा देखिए रैमजे के टाइम पीरियड पे ही आपका 1869 में रानीखेत में एक थाना स्थापित हुआ था, रानीखेत थाने की स्थापना हुई थी। और 1872 में हमारा तराई जनपद पूर्णतः कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल हो गया था। ठीक है, कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल हो गया था। उसके अलावा देखिए आपका 1882 में क्या हुआ था, काठगोदाम से लेकर आपकी क्या हुई थी, नैनीताल तक रोड बनी थी। ठीक है, काठगोदाम नैनीताल जो रोड बनी थी वो 1882 में बनी थी।
रैमजे के ही टाइम पीरियड पे। रैमजे कुमाऊं का पहला वन संरक्षक था एक हिसाब से, ये एटकिंसन ने बोला है, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का पहला फॉरेस्ट कंजर्वेटर एटकिंसन ने किसको बोला है, तो रैमजे को ही बोला है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से रैमजे ने काम किए थे भैया। अब देखिए इतना डिटेल में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि रिवीजन महाकुंभ है ये। भाई जो लॉर्ड मेयो था ना, लॉर्ड मेयो ने यात्रा की थी कहाँ की, रानीखेत की। लॉर्ड मेयो रानीखेत आया, उसको रानीखेत बहुत प्रिय था, और उसी समय जब वो रानीखेत आया था उसने बोला रैमजे ने यहाँ तराई बाबर का जो प्रबंध किया बहुत अच्छा किया, यानी कि तारीफ की। क्वेश्चन ये भी अब आयोग है भाई, फैक्ट पे क्वेश्चन बनाते हैं, कभी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से वायस राय ने आपका हेनरी रैमजे की तारीफ की थी, तराई बाबर का जो उसने मैनेजमेंट किया उसके लिए, तो लॉर्ड मेयो था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मलेरिया बहुत होता था वहाँ पे, मलेरिया पे इन्होंने लगाम लगाई थी, तराई में जो मलेरिया फैलता था, तभी लोग जाते नहीं थे तराई में। लोग इसलिए नहीं बसते थे क्योंकि वहाँ पे मलेरिया होता था, हैजा हो जाता था, डेंगू हो जाता था, ठीक है, चेचक अन्य बहुत सी बीमारियों का डर था वहाँ पे, क्योंकि क्लाइमेट नहीं था ना, गर्म था, मच्छर वगैरह भी बहुत होते थे। उसके अलावा जो भी हमारे देश निकाले भगोड़े होते थे, गुंडे होते थे, तस्कर होते थे, चोर डकैत होते थे, वो सभी तराई में ही छिपे रहते थे। तराई का डेवलपमेंट भी नहीं था कुछ अच्छा खासा, इसलिए लोग वहाँ बसना ही नहीं चाहते थे। तो इसलिए तराई को आबाद करना मुश्किल था, बट फिर भी इसने पूरी कोशिश की, ठीक है। तो ये है भैया। रैमजे ने भैया कुछ और भी प्रशासनिक कार्य किए, जिनमें ये था कि अल्मोड़ा में अंग्रेजों के बसने पर इसने पाबंदी लगाई। देखिए था तो खुद अंग्रेज, लेकिन अंग्रेजों को बसने नहीं दिया इसने ज़्यादा। अल्मोड़ा में बोला अल्मोड़ा में जितने भी अंग्रेज हैं बस इनफ है, ज़्यादा अंग्रेज अल्मोड़ा में नहीं बसेंगे, तो उस पर रोक लगाई इसने। रैमजे के टाइम पीरियड ही कुमाऊं में पहली बार आलू की खेती शुरू हुई थी, ठीक है। अभी इसके बाद का जो टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे ब्रिटिश काल में जो यहाँ पे इतिहास रचा है की खेती का, आलू की खेती का, उसके अलावा जो भी अन्य चौबटिया गार्डन वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो क्लास आएगी। उसके अलावा देखिए इसने और क्या काम किया था इसने, रैमजे को देखिए, आपका रैमजे जो था आपका, रैमजे को कहा जाता है आपका, कुछ उपाधियां इसको मिली है, जैसे कि कुमाऊं का बेताज बादशाह, ठीक है, बेताज बादशाह इसको कहा जाता है कुमाऊं का, कुमाऊं का बेताज बादशाह इसको कहा जाता है। इसका अलावा इसको कुमाऊं का मुकुट रहित राजा कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश लेखकों ने कुमाऊं का राजा कहा है इसको, किंग ऑफ कुमाऊं। बीडी पांडे यानी कि बद्रीदत्त पांडे जी ने इसको कुमाऊं केसर कहा है, कुमाऊं केसर कहा है अपनी रचनाओं में, किसको, रैमजे को, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे ने, किसने, बद्रीदत्त पांडे ने। रैमजे का जो टाइम पीरियड था ना, इसको ब्रिटिश काल का गोल्डन एरा कहा जाता है, हमने बैटन में भी पढ़ा था। हालांकि दोनों ऑप्शन आयोग देगा नहीं, अगर दोनों आते हैं एग्जाम में तो फिर आप किसके साथ जाएंगे, रैमजे के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इसको, इसके शासन काल को या रैमजे के टाइम पीरियड को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था रैमजे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। 1871 में इसी के नाम से रैमजे इंटर कॉलेज भी बना था अल्मोड़ा में, रैमजे इंटर कॉलेज, ठीक है, इसी के नाम से स्थापित हुआ, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ भैया। तो ये थे आपके हेनरी रैमजे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। बाकी हो सकता है कुछ पॉइंट इसमें रह गए हों, बट जितने भी मेन पॉइंट थे इससे जुड़े हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सभी बता दी। वैसे तो बहुत डिटेल में और है इसके बारे में, लेकिन वो आपको इतना लंबी क्लास करना सही नहीं है। इनका जो टोटल टेन्योर था 28 साल का था, सर्वाधिक कार्यकाल इसी का रहा। कभी क्वेश्चन बनेगा कमिश्नर के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, कुमाऊं कमिश्नर के रूप में, तो कुमाऊं कमिश्नर के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, हेनरी रैमजे का ही था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए भैया, इसके बाद जो अन्य कमिश्नर आए वो भी थोड़ा आप देख लो। इसके बाद अगला कमिश्नर आता है फिशर आता है, ठीक है, 1884 से 85 तक। फिशर के बाद हमारे जो अन्य कमिश्नर आते हैं कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक कमिश्नर थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारा, पी विंडम, ठीक है। पी विंडम थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके टाइम पीरियड पे बहुत चीज़ें घटित हुई थी। पी विंडम का कार्यकाल था आपका 1914 से लेकर 24 तक, ठीक है। विंडम के टाइम पीरियड पे सबसे पहले क्या हुआ था आपका, सबसे पहले देखिए वन आंदोलन काफ़ी ज़्यादा होने लगे थे, वन आंदोलन इसी के टाइम पीरियड पे पीक पे थे, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो अन्य भारत के आंदोलन चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, वन आंदोलन चल रहे थे, जल आंदोलन इसी के टाइम पे सक्रिय हुए, ठीक है। तो इसके लिए इसको जाना जाता है। पी विंडम के टाइम पीरियड पे 1921 में एक कमेटी स्थापित हुई थी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, वन कष्ट अध्ययन समिति 1921 में बनी थी। पी विंडम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के टाइम पीरियड पे कुली बेगार आंदोलन खत्म हो गया भैया। कुली बेगार आंदोलन की समाप्ति किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी, कुली बेगार समाप्त, बागेश्वर में सरयू के तट पर होता है ना आपका, जो कुली बेगार था समाप्त तो हो गया, ठीक है। कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है हमारा मकर संक्रांति के दिन 1921 में, तो जनवरी, ठीक है।
तो भैया ये इसके टाइम पीरियड की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। वैसे तो बहुत से कमिश्नर आए, उनके टाइम पे कुछ ना कुछ होते रहा, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके बाद हम आएंगे, देखिए हमारा जो कुमाऊं का अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर था वो कौन था, क्वेश्चन बन सकता है। तो कुमाऊं का अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर था डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू फिनले जो था अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर था 1943 से लेकर 47 तक। ठीक है, ये आपका अंतिम कमिश्नर था जो कि ब्रिटिशर्स था। लेकिन इसके बाद देखिए जैसे देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के पहले यहाँ पे हमारे कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं के एल मेहता। कौन बनते हैं? के एल मेहता। ठीक है, तो पहले भारतीय जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो के एल मेहता थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज़ादी के समय लगभग इनको दे दिया जाता है चार्ज वगैरह। तो ये आपका पूरी एक आपने समरी देख ली, बीच में बहुत से कमिश्नर आए, उससे ज़्यादा आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आप बढ़ेंगे, आप देखेंगे ब्रिटिश कालीन जो भू व्यवस्था थी। तो ब्रिटिश काल में भूमि को अलग अलग तरीके से बांटा गया था, तो क्या क्या इसके मतलब थे वो देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारी कुमाऊं के चंद वंश ने भू व्यवस्था की थी, पंवार वंश ने भू व्यवस्था की थी, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ किया नहीं ब्रिटिशर्स ने। बट हाँ, जो भी बेनाब भूमि थी या नजूल भूमि थी उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रबंध किया गया। अब जो इसमें पहला देखिए, ब्रिटिश काल में जो भूमि का मालिक था ना, भूमि को वैसे थात कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लो आप। ब्रिटिश काल में भूमि को ही थात कहा जाता था, और भूमि का मालिक जो होता था, प्योर जो मालिक होता था, उसको थातवान कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थातवान के जो कृषक होते थे, जो खेती करते थे खेत में, उसको खैकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खैकर। ठीक है, खैकर या खाईकर भी कहा जाता था। और खाईकर दो प्रकार के होते थे, पक्के खाईकर और कच्चे खाईकर। पक्के खाईकर जो होते थे वो भूमि के मालिक होते थे, और थातवान के वहाँ कृषक मजदूर के रूप में काम करते थे। कच्चे खैकर जो होते थे वो कभी भी भूस्वामी नहीं होते थे, एज अ वर्कर वो काम करते थे। ठीक है, बाकी भैया आपका उस समय देखिए आपका इनके नीचे और एक श्रमिक का पद था जो लेबरी करते थे, बिल्कुल हार्ड। केवल उनको फसल का कुछ भाग दिया जाता था, कैनी उनको कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए गूंठ भूमि क्या थी। तो मंदिरों के अनुरक्षण और रखरखाव के लिए जो राजस्व भूमि थी वो गूंठ भूमि कहलाती थी, मंदिरों को दान की गई। इसके बाद देखिए सदावर्त भूमि थी। देखिए धार्मिक कार्यों के उपयोग में जो भूमि का जो रेवेन्यू था, प्रयोग होता था ना, धार्मिक कार्य मतलब जैसे उत्तराखंड में 4 धाम थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो उस धाम में काफ़ी श्रद्धालु आते थे, तो बीच बीच में धर्मशालाएं बनी थी, उनके रुकने की जगह बनी थी, और वहाँ पे भोजन वगैरह की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। तो उसके लिए जो रेवेन्यू जनरेट होता था इसी लैंड से होता था, सदावर्त भूमि से। ठीक है, अगला जो प्रकार था केसर ए हिंद भूमि। केसर ए हिंद भूमि क्या थी? ब्रिटिश काल में जो भी बंजर भूमि थी जिसपे खेती नहीं होती थी, ठीक है, बंजर भूमि, तो उसको सरकारी रिकॉर्ड में डाल दिया जाता था, सरकारी रिकॉर्ड में। यानी कि बंजर भूमि, और उस पर किसी ने भी दावा नहीं ठोका तो वो गई सरकारी रिकॉर्ड में। ठीक है, यानी कि उस पर सरकार का अधिकार हो जाता था। और बाद में 1893 में ब्रिटिश सरकार ने ये बोला जितनी भी बंजर या सरकारी या बेनाब भूमि है उस भूमि को अब बोला जाएगा केसर ए हिंद भूमि। ठीक है, यानी कि वो भारत की जो उसमें ब्रिटिशर्स, भारत में किसका राज चल रहा था? ब्रिटिशर्स का चल रहा था, यानी कि केसर ए हिंद भूमि इसको बोला गया। ओके, अगला देखिए प्रधान का पद होता था, चंदवंश में भी था, अपने गांव में रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। ये प्रथा आपके ब्रिटिश काल में भी चली रही। ठीक है, थोकदार के नीचे होता था ये, ध्यान रखेंगे। और थोकदार की जो पद होता था, थोकदार आपका एक रेवेन्यू ऑफिसर होता था, राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी होता था, उसका असिस्टेंट प्रधान होता था। ठीक है, प्रधान या प्रधान। और प्रधान के भी नीचे एक और असिस्टेंट होता था जिसको कोटाल कहा जाता था। ठीक है, मतलब प्रधान गया अपने साथ 2 कोटालों को लेकर, डंडे पकड़ के हाथ में मोटे मोटे, अगर कोई रेवेन्यू नहीं दे रहा तो फिर कोटाल करेंगे, कुटाई अच्छे से। ठीक है, समझ लो। और फिर वो प्रधान जितना भी रेवेन्यू जमा हो रहा है किसको देगा? थोकदार को दे के आएगा, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर होता था एज अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोकदार को हमारा कमीण या सयाना भी कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोकदार को कमीण या सयाना भी कहा जाता था, कमीण या सयाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए कुछ और उसमें हलिया शब्द बहुत यूज में आता था, हलिया। हलिया क्या होता था? कृषि दास होता था उसमें, कृषि दास, यानी कि जो खेतों में हल चलाएगा। ठीक है, कृषि दास को ही उसमें हलिया कहा जाता था ब्रिटिश काल में। ये क्या करता था? खेतों में हल चलाता था, जब खेती का टाइम नहीं होता था तो लोगों के घरों में काम काज करते थे ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए साजी होता था, साजी आज भी होता है, साजी। साजी एक कृषक होता था जो कृषि भूमि को पट्टे पे लेता था, लीज पे लेता था। यानी कि मेरी मान लीजिए 10 एकड़ भूमि है, मैंने बोला साजी, दूसरा व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बोला भैया मैं इसमें कृषि उत्पादन करूंगा, सब चीज़ मेरा रहेगा। इस 10 एकड़ भूमि में जो भी उत्पादन होगा, 5 एकड़ भूमि का उत्पादन आप रखोगे, 5 का मैं रखूंगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है, लीज पट्टा पे तू भूमि ले जा, एग्रीमेंट बनाया, उसको दे दिया। तो ये होता था साजी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक होती थी संजायत भूमि। आज भी आप ग्रामीण अंचलों में जाओ, संजायत शब्द आपको सुनने को मिलेगा। संजायत या संचयत कहते हैं। संचयत भूमि जिसका बंटवारा नहीं हो सकता था, ठीक है, इस पे संपूर्ण गांव का अधिकार होता था। जैसे संचयत भूमि, मान लीजिए गांव में कोई ऐसा मतलब एक बीच में मैदान है जहाँ पे गांव वाले कोई लोक उत्सव मनाते हैं या कोई भी त्यौहार मना रहे हैं, वो एक संचयत भूमि हो गई, उसमें कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता। ऐसे मंदिर, मान लीजिए गांव के बीचों बीच मंदिर की जो भूमि है वो संचयत भूमि हो गई इस हिसाब से, ठीक है। तो ये होते थे आपके ब्रिटिश काल में भू व्यवस्था वगैरह, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्रिटिश काल के जो भूमि बंदोबस्त हुए कब कब हुए थे। कुमाऊं में देखिए पहला जो किया किसने, गार्डनर ने किया 1815 में। दूसरा ट्रेल ने किया, तीसरा भी ट्रेल ने किया था, चौथा ट्रेल ने किया था, पांचवा इंपोर्टेंट था 1823 वाला, इसी को 80 साला भी कहा जाता है, 80 साला या पंचसाला बंदोबस्त, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। छठा ट्रेल ने किया था 1828 में, सातवां भी ट्रेल ने किया था 1833 में, आठवां बैटन ने किया था 1844 में, नौवां बैकेट ने किया था और रैमजे ने मिलकर किया था। इसी को बिकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है, ठीक है, बिकेट। ये आपका प्रॉपर एक मेजरमेंट पे था, ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन बनता है कि वैज्ञानिक तरीके से जो हमारा सबसे बढ़िया भूमि बंदोबस्त हुआ था कौन सा था, तो ये नौवां था, बैकेट या बिकेट भूमि बंदोबस्त। दसवां जो हमारा देखिए गूंज ने किया था 1899 में, ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र के हैं, ठीक है। कुमाऊं की तरह भैया हमारे गढ़वाल क्षेत्र में भी भू बंदोबस्त हुए, ठीक है। गढ़वाल में किसने किए वो भी देख लो। तो गढ़वाल में जो किया था, पहला ट्रेल ने किया 1816 में, दूसरा भी ट्रेल ने किया 17 में, तीसरा ट्रेल ने किया, चौथा ट्रेल ने किया, पांचवा जब जब कुमाऊं में हुआ तो गढ़वाल में भी हो रहा है देखिए। आठवां जो बैटन ने किया वो गढ़वाल में भी हुआ। नौवां भूमि बंदोबस्त आपका कुमाऊं में हुआ तो गढ़वाल में भी हुआ। 10वां गढ़वाल में पौनी किया था, वहां पे आपका गूंज ने किया था, ठीक है। तो ये अंतर है इसमें। इसके अलावा देखिए 11वां भूमि बंदोबस्त, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, ऊपर भी आप देख लो। यहाँ पर देखिए गूंज ने 10वां किया 1899 में कुमाऊं क्षेत्र में। ये 10 तो इन्होंने यहाँ किया, इससे मतलब नहीं है। अब और 10 जो हमारे ब्रिटिश गढ़वाल में उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए 10वां यहाँ पे पौने किया है। 11वां जो हुआ था ये कुमाऊं गढ़वाल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था, ध्यान रखेंगे। अंतिम ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त। क्वेश्चन कभी बनेगा कौन सा था, तो अंतिम ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त था आपका कौन सा, 11वां भू बंदोबस्त, जो कि 1928 में हुआ था इबर्सन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। और देश आज़ाद होने के बाद हमारे राज्य में, या बोल सकते हैं कि कुमाऊं गढ़वाल का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त है वो 1960-64 में हुआ था। उसके बाद से बहुत बार बात हुई भूमि बंदोबस्त की या चकबंदी की, जो कि अभी तक भी सिद्ध नहीं हो पा रही है, इसको लागू नहीं कर पा रही सरकार। अगर ये चकबंदी वाला आ जाता ना कि चकबंदी होगी और फिर से हमारा भू बंदोबस्त किया जाएगा, तो फिर चकबंदी अधिकारी की बहुत सी पद पोस्ट वगैरह निकलती, ठीक है, इससे युवाओं को फायदा होता। तो ये था भैया ब्रिटिश काल का लेखा जोखा, समझ पाए होंगे आप। अगला जो टॉपिक आएगा वो हमारा फाइनल टॉपिक होगा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का, जिसमें हम देखेंगे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में जो खेती हुई, चाय की खेती, आलू की खेती, ठीक है, उसके अलावा फलों की खेती, इसके लिए इनका क्या क्या यहाँ पे प्रयास रहा था। उसके अलावा अन्य जो फैक्ट हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल से जुड़े उनको भी चर्चा करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ में आपको मैं क्लासेस दूंगा, कला एवं लोक संस्कृति, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस आपको देना मैं शुरू करूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आजकल कुमाऊनी गढ़वाली जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं उसके लिए तो आप शब्दावली वाला टॉपिक देखें, जो अलग से मैं दे रहा हूँ यूट्यूब पे। इसके अलावा जो हमारे कुमाऊं के लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, लोकवाद्य हैं, इनको एक बार और रिवाइज करेंगे, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।